दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस, बिटकॉइन से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी बुलिश न्यूज़ और वजीरा हैक्स के बारे में कि उनका जो अभी ये यूज़र फंड रिकवरी का प्रोग्राम जो चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, उस पर क्या अपडेशन है, क्या अपडेशन नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका वजीरा पे फंड है, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अब उसका क्या होगा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके बारे में पूरी वीडियो है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं बिटकॉइन को। बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही अच्छा मोमेंटम लिए हुए चल रहा है। ये आज गया था अपना 68,500 समथिंग तक। अभी थोड़ा सा नीचे है लेकिन अभी भी रिकवरी मोड में है, ऊपर की तरफ ये जा रहा है और ये आराम से अब की बार 70,000 तक, यहाँ तक इस वाले लेवल तक जाएगा। हो सकता है ऊपर जाए, जैसे लास्ट टाइम यहाँ देखेंगे ना, ये वाला पोर्शन है जहाँ पर ये राउंड हो रहा है, यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बन के ऊपर गई थी, फिर दोबारा टेस्ट करेगा इस लेवल को। अगर यहाँ पर सपोर्ट मिल गया तो ऊपर गो थ्रू करेगा, नहीं तो वापस नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही क्या करेगा, इस बार भी कोई कैंडल ऐसी बनेगी 70,000 को क्रॉस करेगी और उसके बाद दोबारा इसको सपोर्ट को टेस्ट करेगी। अगर ये सपोर्ट पक्की बन गई तो टेस्ट करके ऊपर की तरफ गो थ्रू करेगा 71,000 या 73,000 की तरफ। नहीं तो होगा क्या, ये फिर दोबारा से रिजेक्ट मार के वापस से 69,500 के नीचे आ जाएगा। जैसे लास्ट बार हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, टेस्ट किया सपोर्ट को, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया। फिर यहाँ से दोबारा इसने ऊपर ट्राई किया, ऊपर गया, फिर आया, फिर इस सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। ऐसे क्या, अब दोबारा मोमेंटम बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे दोबारा इसको टेस्ट करेगा, यूँ करके कैंडल नीचे आएगी, यहाँ पर टेस्ट करेगा। अगर अब की बार ये रिजेक्ट नहीं होकर ऊपर को गया तो फिर इसको सपोर्ट बना लेगा। तो क्या होगा, हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ऐसा होने वाला है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस वजह से ऐसा मैं कह रहा हूँ कि अब बिटकॉइन का प्राइस हायर हाई जितना भी हम सोच सकते हैं। ऐसे मेरी जो प्रेडिक्शन थी बिटकॉइन के लिए वो थी, बिटकॉइन इस बारी जा सकता है $2 लाख से लेकर 2,40,000 तक, डॉलर तक, 40-45,000 डॉलर तक के बीच में, या हाई टू हाई वहाँ तक जा सकता है। और उसका एक मेन क्राइटेरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, और बहुत ही बुलिश न्यूज़ आ रही है मार्केट के अंदर, जो हम आपको इस वीडियो में आपकी कवर करके चलेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं न्यूज़ की तरफ। पहले देखते हैं वजीरेक्स के बारे में। वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म ने फाइनली अपना जो स्टोलन असेट है उसको रिकवर करने के लिए बाउंड्री प्रोग्राम चालू कर दिया है, जिसमें कि जो भी हैकर्स हैं, जिन हैकरों ने अटैक करके 234 मिलियन का हैक करा था, इन लोगों को, जो दूसरे हैकर्स, नए हैकर्स जो इनको पकड़ेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्राइस को, इस अमाउंट को कैसे रिकवर किया जा सकता है, रिकवर करके लाते हैं, तो उनको वजीरेक्स का प्लेटफॉर्म देगा $23 मिलियन। एक्चुअली में पहले इन्होंने 10 या 13 मिलियन डॉलर का रखा था, लेकिन मार्केट में ये बात चल रही थी कि नॉर्मली बाउंड्री प्रोग्राम होता है, जो भी असेट जितने का भी उस पर स्टोलन हुआ होता है उसका 10% तो होता है, तो अब तो 5% दे रहे हो। तो उसके बाद इन्होंने बढ़ा के से 23 मिलियन कर दिया, जिससे कि क्या है, ये 10% की कैटेगरी में आ गया है, ताकि अब जो हैकर्स हैं, जिनको पता है या फिर जो रिकवर कर सकते हैं, लाजरल ग्रुप है उसका नाम, जिसने ये 234 मिलियन का हैक किया है, असेट चुराए हैं, उसका लाजरल ग्रुप नाम है उसका, नॉर्थ कोरिया का वो ग्रुप है। और उनसे, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए और उनको बीट करने के लिए और उनसे ये असेट की रिकवरी के लिए वजीरेक्स ने प्रोग्राम चलाया है 23 मिलियन का। मेरा मानना है ये थोड़ा सा चलाने में थोड़ा लेट हो गए हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि एक्चुअली में 3 दिन तो वैसे ही निकल चुके हैं। तो निश्चल शेट्टी जी हैं जो ये वजीरेक्स के CEO, इन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया है। और साथ में यही मानना है कि लोग कह रहे हैं कि अब उनके जो प्राइस जो भी है उसका होगा क्या। देखिए, उसका तो ऐसा कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले टाइम पे भी जो FTX का हुआ और कोलैप्स हुआ, या हम MTGOX की बात करते हैं, तो इनका रिकवर होने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी तो वजीरेक्स ही बता सकते हैं कि इनके इंश्योरेंस मनी इनका कितना था, या इनका भी ये इक्विटी कितना सेल करके और कितना लोगों का प्राइस रिफंड कर सकते हैं। क्योंकि इतने दिनों के बाद तक अगर क्या कहते हैं, लाजरल ग्रुप की तरफ से ही अगर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया है कि उन्होंने कहा हो कि हम यहाँ से 40% अमाउंट रख लेते हैं और बाकी आपको रिफ़ंड कर देंगे, ऐसा कुछ भी उनकी तरफ से, मतलब एक वो क्या कहते हैं, एक बातचीत उन्होंने ऐसी कुछ नहीं करी है कि 40% जैसे हम रख लेते हैं और बाकी आपको रिफ़ंड कर देंगे। तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि पैसा को रिफ़ंड करने के लिए, इससे पता चलता है। तो इससे जो समझदार लोग हैं वो समझ ही जाएँ कि जब वो लोग नहीं करना चाहते
रिफंड वापस पैसा नहीं देना चाहते तो उनसे पैसा निकलवाना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट या वहाँ की पुलिस आप कह सकते हैं उनके साथ ही है। रही बात जो अमाउंट जहाँ जहाँ गया है, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है, हमेशा एड्रेस ट्रैक होता रहता है, तो वो एड्रेस के थ्रू ईथर स्कैन पे जाकर उस एड्रेस पे थ्रू अभी भी देखा जा सकता है। तो लेजर ग्रुप के लोगों ने क्या किया, जो $234 मिलियन के जो असेट थे उसको उन्होंने मैक्सिमम अमाउंट को यानी $7 to $13 मिलियन बचाया खाली, और बाकी जितना भी अमाउंट था उसको उन्होंने इथेरियम में कन्वर्ट कर लिया है। अब डिपेंड ये करता है कि वो जो वॉलेट के एड्रेस हैं दो अलग अलग, उनको अभी सीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर उसको किस तरीके से उसको OTC में जाकर उसे सेल कर देंगे, किस तरीके से होंगे उसका खुलासा तो भी बाद में ही होगा। लेकिन अभी जो यूज़र ये होप में बैठे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि ये तो वजीरेक्स ही बता सकता है, नहीं तो भूल जाएं, जो चला गया सो चला गया। जितना अमाउंट अभी उनके वजीरेक्स में दिखाई दे रहा है, अब वो उसके ऊपर ही कंसीडर करे कि उसको कैसे, क्योंकि अभी तो वजीरेक्स ने क्या कर रखा है, वजीरेक्स ने भी विड्रॉलिंग और अपना डिपॉजिट सब कुछ बंद कर रखा है, तो जिसकी वजह से क्या है, ना ही वो अपना अभी अमाउंट भी नहीं निकाल सकते। और वजीरेक्स में भी सुनने को आ रहा है कि प्राइस में भी बड़ा डिफरेंसेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पर अभी 20% का प्राइस में डिक्रीज दिखा रहा है, कि जैसे फॉर एग्जांपल 58 लाख का बिटकॉइन चल रहा है, तो 45 लाख में कैसे बिटकॉइन आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि उनका बैकअप भी नहीं है, जिनका फंड ही गायब होगा आपके पास। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊँ, मैं इस एग्जांपल को देता हूँ, आपके पास 10 अंडे थे, अगर उसमें 6 अंडे गायब ही हैं तो आपके पास तो बचे 4 ही ना। अब डिमांड आपके पास अगर 7 की भी आ रही है तो आप उसको डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए भी क्या है, उनको कहा गया ट्विटर पे, तो वजीरेक्स ने क्या है कम्प्लीटली उसके ऊपर जो डिपॉजिट और विड्रॉल है, मतलब ट्रेडिंग ये भी बंद कर दी। और जो लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें ये बताऊंगा कि वो वजीरेक्स से अभी दूर ही रहे। वो कॉइनस्विच कुबेर या CoinDCX इन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वजीरेक्स से दूर ही रहो। जिनका फंड है वो अपने फंड का स्क्रीनशॉट जरूर लेकर अपने पास रख लें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या पहले आपने इस हैक से पहले का अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है, तो आप उसको रखे उसको मैच करें दोनों को, और अभी का स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें, ताकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो किस तरीके से आपको अमाउंट मिल रहा है वो पता लग जाएगा। और नहीं तो हो सकता है क्या पता, अगर आपके पास जो टोकन्स मैट्रिक शिबाइनू जैसे ERC टोकन्स जो भी वो हुए हैं, हैक हुए हैं, क्या पता वो आपके भी बचे हुए हों, आपके अकाउंट पर ऐसा कुछ अभी इम्पैक्ट ना आया हो, क्योंकि क्या पता आप जो 50% फंड गया है, अदर जो 50% पता क्या पता उस कैटेगरी में हो जो सेफ हुआ है, जो सेफ फंड है 50% का, क्या पता आपका फंड उस वाले वॉलेट पे पड़ा हो, तो हो सकता है आपका फंड अभी भी सिक्योर हो। और जिनका गया तो गया, उनका तो समय ही बताएगा, और वजीरेक्स ही बताएगा ना टाइम पर क्या होता है क्या नहीं होता, या फिर वो इंश्योर्ड हैं तो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को वो पैसा उनका रिफंड कराते हैं, कितने % रिफंड कराते हैं, इक्विटी सेल करते हैं, या अपना होने वाले प्रॉफिट में से कस्टमरों का पैसा वापस देते हैं। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। तो अब चलते हैं बैगर न्यूज़ की तरफ, जिसकी मैं बात कर रहा था कि क्या कहते हैं कि बिटकॉइन अब अपने हायर हाई को छुएगा, और अब जल्दी ही, बहुत ही जल्दी हो सकता है अगस्त सितंबर में ही हम बिटकॉइन में एक अब नया ऑल टाइम हाई देखेंगे। वो न्यूज़ ये है कि जो जियो बाइडन है, उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल होने से मना कर दिया है। ये उनका लेटर है, उन्होंने अपने आप को इस रेस से बाहर कर लिया है, क्योंकि उनको पता है कि शायद वो ट्रंप के अगेंस्ट पे नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ट्रंप की मान्यता ज़्यादा है, क्रिप्टो फ्रेंडली है, और लोग उन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उन्हें फंड दे रहे हैं क्रिप्टो के थ्रू, ताकि वो इस रेस को जीत सकें। और बड़े बड़े हाथ ऐसे हैं जो कि अभी क्रिप्टो में आ चुके हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो अब ऐसा वो सबसे ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं किसको, ट्रंप को। और बाइडन की वैसे अगर देखा जाए, इनकी एज भी हो चुकी है, और अभी थोड़े टाइम पहले भी उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो हो सकता है उनकी पार्टी ने, जो उनकी पार्टी के अलग भी नेता होते हैं, जैसे हमारे कंट्री में भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, कि अब तो उन्होंने ऐसा सोचा हो कि कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि 70% वैसे ही चांसेस तो ट्रंप के जीतने के बन ही रहे थे मार्केट के अंदर, है ना। जो वोटिंग चलती है उसके अंदर पता लग रहा था कि 70% तो वैसे ही क्या कहते हैं चांसेस थे उसके जीतने के, ट्रंप के। तो इसलिए, और बाइडेन ने क्या किया है, इन्होंने एंडोर्स किया है कमला हैरिस को, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, उनको उन्होंने कराए, जो कि अगर जीतती हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फर्स्ट ब्लैक वुमेन बनेगी, जो कि वहाँ की प्रेसिडेंट बनेगी। और ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आगे लगता नहीं है वैसे, अभी जितना भी देखा जाए, जितना भी मार्केट में न्यूज़ और सब कुछ चल रहा है, कि वो मेरे ख्याल से इनको डिफीट कर पाएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही
पहले उभरे हुए सितारे भी हैं, उनका अच्छा खासा नाम भी है, दुनिया वहाँ की लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। वो एक बड़े बिजनेसमैन भी है, एक फाइनेंशियल टर्म सारी जो भी होती है उसको समझते भी हैं, क्रिप्टो फ्रेंडली भी हैं। तो इसलिए क्या है, बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनियां, वो भी उन्हें सपोर्ट कर रही हैं पैसे से लेकर। और जो, क्योंकि ऑब्वियस है, देखो अगर जो भी बड़ी बड़ी फंड मैनेजर कंपनियां उन्हें सपोर्ट करती है ना, इलेक्शन पार्टी को किसी भी, तो कहीं ना कहीं उनका भी बेनिफिट रहता है। तो क्रिप्टो अगर उनको इतना ही पसंद आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनका भी बेनिफिट मिलेगा और इन्हें भी। और डोनाल्ड ट्रम्प तो वैसे ही क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। वो तो खुद ही ये चाहते हैं कि जो अब क्रिप्टो को भी जो लीड करे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही करे, क्योंकि जो चुपचाप यानी वो कहते हैं ना, आपकी पीठ पीछे से कुछ काम का ऐसे चल रहे होते हैं जो लोगों के सामने नहीं आते, इन फ्रंट नहीं आते। ऐसी चाइना, रशिया और ये सब क्या है, सब बिटकॉइन को अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ कहते हैं बैन है या फिर वहाँ माइनिंग नहीं हो रही है, माइनिंग रिग्स वहाँ बंद करा दी है गवर्नमेंट द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर खूब धड़ल्ले से भी बिटकॉइन की बैकिंग चल रही है, वो सब स्टोर किया जा रहा है। ये सब कहने की बातें हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली है डोनाल्ड ट्रम्प। तो वो चाहते हैं कि इसका जो फार्मिंग भी सबसे ज़्यादा हो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ही अंदर हो, और जो बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन भी सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि वो भी बिटकॉइन इसके पास ही, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ही पास हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और साथ साथ अब मैं आपको एक न्यूज़ और बताता हूँ कि ट्रम्प का जो रिलेशनशिप है वो मनी मैनेजर है, और जो उनके वो बनाना चाहते हैं मतलब ट्रेजर सेक्रेटरी जो बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो उन्होंने नाम ले रहे हैं। किसका, ये देखिए किसका नाम है यहाँ पर, लैरी फिंक को तो आप जानते होंगे। लैरी फिंक कौन है? ब्लैक रॉक के सीईओ हैं। यानी ब्लैक रॉक जो खुद में एक मतलब $10 ट्रिलियन मैनेजमेंट की कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके सीईओ को, यानी उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं डोनाल्ड ट्रम्प के, और फाइनेंशियल टर्म दोनों अच्छे तरीके से समझते हैं। या फिर हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट तो देखो एक दूसरे को मिलता है, गवर्नमेंट को भी मिलता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी मिलता है। तो उस पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि ट्रेजरी जो सेक्रेटरी होते हैं उसके लिए लैरी फिंक को भी चुना जाए। तो इसके अंदर उनका भी बेनिफिट है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जब बिजनेसमैन वाली हस्तियाँ आती है तो कहीं ना कहीं वो उसमें अपना भी फ़ायदा निकालने की कोशिश करती है। तो इसी बिहाफ पे क्या है, अभी हो सकता है चुनाव से पहले ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसी से पहले ही हमें बिटकॉइन के प्राइस में अच्छा खासा बाउंस देखेंगे। और अगर इसमें जैसा हमने सोचा है अगर वैसा ही हुआ तो इस बारी की बुल साइकिल बहुत ही बढ़िया जाएगी, जिसमें कि होगा क्या कि एक नया ही इतिहास मेरे ख्याल से लिखा जाएगा इस बारी की बुल साइकिल के अंदर। और प्राइस आपको बहुत ही ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा लाखों में। और मेरे को मानना है कि 2 लाख से लेके 2,40,000 45,000 तक तो बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है इजीली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। कोई भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी होती है उसके लिए कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर आपका प्रॉफिट बढ़ता जाए। और अगर आपको कोई भी ट्रेड करनी है वजीरेक्स को छोड़ के अदर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। और अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर 30-30-30 करके, ताकि आपका फंड सेफ रहे। कोई भी अगर एक इम्पैक्ट करता है एक्सचेंज तो आपका ज़्यादा लॉस ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद।